कर्ण और रहस्यमयी भेंट। दोस्तों, कर्ण और पवन सूत के बीच रहस्यमयी भेंट। दोस्तों, यह कहानी कभी सोचा है? महाभारत काव्य में ऐसे ही कुछ प्रश्न छुपे हो सकते हैं जिनके बारे में जिन्हें कम लोग जानते हैं। आज हम आप लोगों को एक बहुत रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें महादानी कर्ण और पवन सूत के भेंट की कहानी है। यह कहानी न केवल आपको रोमांटिक करेगी बल्कि जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में अपने चरम पर था। युद्ध भूमि खून से लाल हो चुकी थी। हर योद्धा धर्म और अधर्म पर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस भयंकर युद्ध से पहले एक अद्भुत दृश्य हुआ। युद्ध से पहले एक अद्भुत प्रसंग हुआ जिसने कर्ण के जीवन को बदल कर रख दिया। कहानी शुरू होती है। सूर्य देव ने कहा, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपनी शक्ति और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। इसके लिए तुम्हें एक अनोखे आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। सूर्यदेव के इन शब्दों पर एक बार कर्ण को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बिना समय बिताए वन में तपस्या करने का निर्णय लिया। वह तपस्या में लीन थे। तभी उनके कानों में एक दिव्य संगीत गूंजा। यह कोई साधारण संगीत नहीं था बल्कि उसमें अथाह ऊर्जा का एहसास था। कर्ण ने अपनी आंखें खोली तो देखा, सामने एक तेजस्वी वानर खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और शरीर पर तेजस्वी महिमा झलक रही थी। कर्ण ने विनम्रता से पूछा, हे वानर, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में कैसे आए? वानर मुस्कुराए और बोले, मैं अपने प्रभु की सेवा में सदैव लीन रहता हूँ। मेरा नाम पवन सूत है। कर्ण यह सुनकर सन्न रह गए। वह तुरंत पवन सूत को प्रणाम किया और बोले, हे पवन सूत, आपके दर्शन पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? पवन सूत गंभीरता से कहा, हे कर्ण, मैं आपका परीक्षा लेने आया हूँ। केवल बल से नहीं, धैर्य समर्पण से कोई योद्धा महान बनता है। पवन सूत ने कर्ण से कहा, इस पर्वत को उठाओ। मैं उठाकर देखूंगा कि तुम्हारे शक्ति में धैर्य और समर्पण संतुलन है कि नहीं। कर्ण ने पूरी ताकत से पर्वत को उठाने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। उनकी सांस फूल गई लेकिन पर्वत अपनी जगह से हिला भी नहीं। थक कर कर्ण ने कहा, हे महाबली, यह कार्य मेरे लिए संभव है। कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। पवन सूत मुस्कुराए और कहा, हे कर्ण, यह केवल बाहुबल से नहीं उठेगा। इसे आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के सच्चे समर्पण की आवश्यकता है। पवन सूत की बातों ने कर्ण को झकझोर दिया। उन्होंने पवन सूत के चरणों में गिरकर कहा कि हे प्रभु, कृपया हमें सही मार्ग दिखाइए। मैं अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहता हूँ। पवन सूत आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कर्ण, तुम्हारे भीतर महानता है पर तुम्हारे कठिनाइयों का कारण तुम्हें गर्व है। अगर तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग होगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, केवल बाहरी शक्ति हमें महान नहीं बनाती, हमारी सोच, समर्पण और सेवा का भाव ही हमें सच्चा योद्धा बनाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।
तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।